आप सब के लिए एक समाचार है, गुड न्यूज़, और वो ये है कि यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन। बहुत से लोग अभी भी ऐशो आराम में जुटे हुए हैं, पूरे बिजी हैं, वो बेफिक्रे हैं। वो कहते हैं, उनकी सोच कहती है कि काश पूरे दिन के 24 घंटे ना होते, 48 घंटे होते, 48 घंटों का एक दिन होता, ताकि वो उन 24 घंटों में भी पाप कर सकते। आज का मनुष्य व्यस्त है अपनी कमाई में, व्यस्त है अपने पैसे में, व्यस्त है डिस्को और डांस में, व्यस्त है अपने ऐशो आराम में, व्यस्त है पाप के प्यार में। पाप का प्यार बहुत स्वादिष्ट लगता है। बाइबल में लिखा है, भोला व्यक्ति एक जगह खड़ा था। नीति वचन 7वें अध्याय में लिखा है, और उसने एक वेश्या को कभी इस चौक, कभी उस चौक, कभी किसी चौक जो घूमती थी, उसे एक चौक पर खड़े हुए देखा। और जब उसने उस वेश्या को देखा तो उसके पास गया, और वेश्या ने उससे कहा, मेरा पति घर में नहीं है, मेरा पति तो दूर देश में गया है। और उसको चूमा, भोले व्यक्ति को चूमा, और चूम कर कहा, चल आ तू मेरे घर में, हम देर रात तक वो करेंगे जो पति मेरे साथ करता है, देर रात तक प्यार में खोए रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के मुताबिक ये प्यार नहीं है। देर रात तक खोए रहेंगे। आज बहुत से लोग मोबाइल पर गेम के साथ व्यभिचार करते हैं। याद रखिएगा, हर वो काम व्यभिचार है जो आपके समय को बर्बाद कर रहा है। हर वो काम लुचपन है जो आपके समय को बर्बाद कर रहा है। अब आप देखिए वो कौन कौन से समय हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको समझ दी है, परमेश्वर ने आपको अपनी समांतर स्वरूप में रचा है, परमेश्वर ने आपकी रचना की है। और यदि आपको समझ नहीं आता तो आज की सुबह घुटने टेक कर परमेश्वर से कह दें, प्रभु मुझे आप समझाइए, मुझे थोड़ी सी और बुद्धि दीजिए, ताकि मैं असली प्यार को पहचान सकूं। बहुत से लोगों को असली प्रेम समझ नहीं आता, वो गलत प्रेम में खोए पड़े। लेकिन असली प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। असली प्रेम हमेशा ताड़ता है, असली प्रेम हमेशा डांटता है, असली प्रेम हमेशा वार्निंग देगा। और नकली प्रेम केवल प्यार 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 और प्यार ही करेगा। लेकिन असली प्रेम बोलता है, मेरे पुत्र, यदि तुझे कोड़े नहीं लगे तो तू मेरा पुत्र नहीं है। बाइबल कहती है, जिसे परमेश्वर पुत्र बना लेता है उसकी ताड़ना भी करता है। जिसे परमेश्वर पुत्र बना लेता है, अपनी संतान बना लेता है, उसे कोड़े भी लगाता है। और वहीं पर आगे लिखा है इब्रानियों में, यदि तुम्हारे अभी तक ऐसे कोड़े नहीं लगे, यदि तुम्हें अभी तक परमेश्वर ने नहीं डांटा, तो तुम परमेश्वर की नहीं व्यभिचार की संतान हो। यदि आप कहते दुख ना आए, मुसीबत ना आए, बस खुशी खुशी, आनंद आनंद, मैं डिस्को करूं, चाहे गंदे गीत गाऊं, चाहे गंदी मूवी देखूं, चाहे मैं गेम में 24 घंटे टाइम व्यतीत करूं, चाहे मैं अपने समय को जो कि आपने बनाया उसको खराब करता रहूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, पर परमेश्वर की सुरक्षा मेरे साथ बनी रहे। चाहे मैं गंदे से गंदा काम करूं, पर परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ बनी रहे। चाहे मैं कितना भी अपना टाइम को खराब करूं, समय नियोजन को ना समझूं,
पर फिर भी उसके दूत मुझे हाथों हाथ उठा ले, फिर भी उसके दूत मेरे साथ खड़े रहें, जहां कहीं मैं जाऊं उसके दूत मेरे साथ जाएं। आप गलत फहमी में हैं। यदि इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि फिर भी परमेश्वर आपको संभालेगा, तो एकदम से उसकी विपत्तियां आन पड़ेगी, एकदम से उसका आगमन हो जाएगा और आप खुदा के साथ जाने से वंचित रह जाएंगे। आप खुदा के साथ बादलों पर उठाए जाने से मौका खो बैठेंगे। आपको लग रहा होगा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, खाना बनाने वाले खाना बनाते रहेंगे, नौकरी पर जाने वाले नौकरी पर जाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने वाले स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। आमीन। मालूम नहीं लगेगा, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, जब हम नूह के दिनों के इंसान की बात करते हैं, हर कोई जानता है कि हत्या, लूट, चोरी और अनैतिकता उस समय के लोगों का दूसरा स्वभाव बन गया था। उस समय के लोगों का स्वभाव बन गया था नूह के वक्त में लूट, चोरी, डकैती, अपने संगी मित्र को अपने लाभ के लिए नुकसान पहुंचाना, आगे बढ़ने वालों से जेलस खाना, और जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढकर उसे घसीटना, उसे पीछे की ओर घसीटना। वे परमेश्वर से दूर हो गए, उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया और अंत में परमेश्वर ने बड़े जलजले से उन्हें नष्ट कर दिया। फिर हम आज की दुनिया के लोगों को देखते हैं, उस समय के लोगों को देखते हैं जब उनमें पाप बढ़ गया, जब उनके अंदर वो सारी गलतियां पाई गई जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जब उनके जीवन में वो सब बातें पाई गई जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जल प्रलय भेजकर वहां सारे लोगों का सत्यानाश कर दिया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने घर में कूड़ा करकट संभाल कर रखते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप पुराने फटे चिथड़े कपड़े अलमारी में सजा कर रखते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने मुंह पर गंदी मिट्टी लगे रहने देते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने नेल्स के अंदर गंद भरे रहने देते हैं? क्या आप अपने जूतों को गंदा ही रखते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप अपने घर के जाले कभी साफ नहीं करते, हमेशा लगे रहने देते हैं? यदि आपको अपने घर के जाले अच्छे नहीं लगते, यदि आपको फटे चीथड़े कपड़े अच्छे नहीं लगते, यदि आपको अपने घर के अंदर का गंद अच्छा नहीं लगता, यदि आपको अपना फ्रिज गंदा अच्छा नहीं लगता, यदि आपको अपने घर की किचन गंदी अच्छी नहीं लगती, तो याद रखिएगा परमेश्वर को भी यह संसार गंदा अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को भी आपकी देह के अंदर रहने वाला आत्मा गंदगी में अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को भी आपकी आंखों में पाप, आपके मुंह में पाप, आपके कानों में पाप, आपके हाथों में पाप, आपके दिल में पाप अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर भी इन सारी बातों को नापसंद करता है। यदि आपको किसी की डांट अच्छी नहीं लगती, तो परमेश्वर को भी आपके अंदर रहने वाला पाप अच्छा नहीं लगता। यदि आपको लाभ 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 चाहिए, तो परमेश्वर को भी आपके जीवन के द्वारा महिमा महिमा और महिमा चाहिए। यदि आपको तारीफ 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 चाहिए, बस कोई आपकी तारीफ करता रहे, तो आप कहें वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ध्यान से सुनिएगा, आज परमेश्वर भी चाहता है
कि आप उसकी तारीफ कीजिए, आप उसकी महिमा कीजिए, आप उसके नाम को ऊंचा कीजिए। आप एक दिन तारीफ करें, अगले दिन पाप करें। एक दिन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, अगले दिन आप क्रोध करें। एक दिन परमेश्वर को कहें प्रभु आप महिमा के योग्य हैं, और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद आप पाप का मुखौटा डालकर गुनाह करें, तो सोचिए परमेश्वर कहेगा आई हेट यू, मैं तुझसे नफरत खाता हूं। तू मेरे नाम के द्वारा मुझसे आशीषें प्राप्त करता है और उन्हीं आशीषों को अपराध में इस्तेमाल करता है। सैकड़ों लोग परमेश्वर से कहते प्रभु मोबाइल दे, परमेश्वर देता है। आपको कमाने की ताकत देता है, आपको बीमार नहीं होने देता, आपको बिस्तर पर नहीं जाने देता, वो परमेश्वर ही करता है। लेकिन लोग मोबाइल लेते ही उसे सिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु मुझे गाड़ी दे, परमेश्वर गाड़ी देता है। बाइबल कहती है ये सब वस्तुएं परमेश्वर हमें मुफ्त में देने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन लोग उन गाड़ियों को मिस यूज करते हैं। गौर कीजिए आज के दिनों के ऊपर। नूह के वक्त में लूट, चोरी, चकारी बहुत बढ़ गई थी, और आज के दिनों में क्या हो रहा है जरा देखिए। उस वक्त में जो जो बड़ा उसको देखा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, और परमेश्वर ने वहां नूह के देश का जो मटका था, जो पाप से बढ़ गया था, परमेश्वर ने अपने क्रोध से, अपने किक से उसे तोड़ दिया। जल प्रलय लाकर उसे नाश कर दिया। तो आप सोचिए आज के वक्त कैसा होगा, आज की दुनिया कैसी है, उस पर जरा गौर कीजिए। उस समय में क्या था आपने देख लिया, आपने उस जगह के सारी बातों पर बाइबल में पढ़ लिया, लेकिन आज के समय का वक्त क्या है उस पर जरा गौर कीजिए। आज के समय में भी लोग वैसा ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर जरा गौर कीजिए। आप देखिए आज के समय में भी लोग, ज्यादातर लोग प्रसिद्धता के पीछे भाग रहे हैं, लाभ के पीछे भाग रहे हैं, पद चाहिए, एक दूसरे से होड़ करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं। दोस्त और रिश्तेदार भी आपस में बकवास करते हैं, आपस में लड़ाइयां करते हैं। सभी लोग सच से तंग होते जा रहे हैं, सब लोग सच से तंग होते जा रहे हैं। सच मत कहना, किसी से मत कहना, मेरे बारे में किसी को मत बताना। झूठ बोल बोल कर दूसरों को तंग करते हैं, बेमतलब की बातें बनाकर वो फलाना व्यक्ति ऐसा है, पता है आपको? और कोई पूछे क्या सचमुच ऐसा है? नहीं मुझे मालूम नहीं, सुना है मैंने। किससे सुना है? बेनाम है वो आदमी जिससे सुना है, कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं उस आदमी का जिससे सुना है, क्योंकि वो इस नाम का कोई व्यक्ति, बिना नाम का कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। लेकिन लोग फिर भी दूसरों को कोस रहे हैं, फलाना व्यक्ति तेरे बारे में ऐसा कहता था। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जिसको कहा जा रहा है वो भी कुछ कम नहीं। वो नाम क्यों पूछ रहा है? किसने कहा? क्योंकि वो क्रोधी है, उसके अंदर कपट भरी पड़ी है, वो लड़ाई करने के लिए तैयार है। वो नाम अभी बताओ तो सही, नाम सुनते ही कहेगा ओके मैं पूछूंगा उससे, ठीक है मैं उससे बात करूंगा। तूने मेरी पोल क्यों खोल दी? तूने मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों बता दी? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय का वक्त ऐसा है, आज के समय का वक्त ऐसा होता जा रहा है। नूह के वक्त में जो लोग जल प्रलय में मरे थे, नूह के रिश्तेदार भी थे, नूह के
बहुत से परिवार के लोग भी थे, लेकिन नूह के अपने परिवार के लोग खुदा के अनुग्रह से सही थे, इसलिए बचा लिए गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लड़ते और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। सभी लोग सच से तंग होते जा रहे हैं। वे अनीति से प्यार करते हैं और पाप में जीते हैं, पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, पाप में सोते हैं, पाप में उठते हैं, पाप में खाते हैं, पाप देखते देखते बर्गर खा रहे हैं, पाप देखते देखते नूडल खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पाप देखते देखते गुनाह कर रहे हैं। जैसा वो देख रहे हैं वैसे उनका खाना बनता जा रहा है। जैसी वो पाप को देखते हैं, आपको मालूम है, वो उसकी पूजा करते हैं। यदि आपकी आंखें एक जगह रुक जाती है तो समझ जाइए आप उस चीज के गुलाम हैं। जहां आपके पांव जाम हो जाए तो समझ जाइए आप उस जगह के गुलाम हैं। जहां से आपका हिलने का दिल ना करे समझ जाइए आप उसके गुलाम हैं। यदि आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं और आप रुक गए, जाम हो गए, कोई आवाज दे रहा है तो सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि बाइबल कहती है सुनते हुए भी अंधे हो, बहरे हो गए, देखते भी हुए भी ब्लाइंड हो गए। बहुत से बच्चे आज के वक्त में, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम सुन रहे थे कि बड़े मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, फिर सुना हमने जवान मर रहे हैं, अब एक वायरस आ गया है ऐसा जिसमें केवल बच्चे मर रहे हैं। तीनों प्रकार की कैटेगरी के मनुष्य पर शैतान की शक्तियां अटैक कर रही हैं, क्योंकि शैतान को अच्छी तरह मालूम है आज के बच्चे गेम खेल खेल कर मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। शैतान को अच्छी तरह पता है आज के बच्चे ज्यादातर नेटवर्किंग के सिस्टम के ऊपर बैठकर मेरी आवाज को सुनते हैं। शैतान को अच्छी तरह पता है आजकल के बच्चे कंफ्यूज है, कौन सी गेम खेलूं, मुझे बताओ कौन सी गेम बाइबल से मैच करती है, कौन सी गेम में समय व्यतीत करूं, मुझे बताइए, ताकि मैं पर गेम जरूर खेलना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ब्रेन क्यों हो गया? क्योंकि चारों तरफ समय बर्बाद करने वाले बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, मान लीजिए कोई बच्चा बिना कपड़े के घर से बाहर निकल जाए, उसको शर्म तब आएगी जब उसको बाकी बच्चे कपड़े पहने हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर उसको बाहर निकलते सारे बच्चे बिना कपड़े के दिखाई दे तो क्या उसे शर्म आएगी? मेरा विश्वास है आपका जवाब होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, यदि उस बच्चे को शर्म तब आएगी जब बाकी बच्चों ने कपड़े पहने होंगे, सेम वैसे ही जैसे वो बच्चा घर से पाप करके निकलता, बाकी बाहर के बच्चे भी पाप कर रहे हैं, और जैसे वो उन बच्चों से मिलता उसको शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ही कंपनी के बच्चे मिलते हैं। और वो बच्चे कहते तूने आज क्या देखा? मैंने ये देखा। तूने आज कंप्यूटर पर क्या किया? मैंने ये किया। अच्छा तूने ये किया, मैंने भी तेरे जैसा ही कुछ काम किया। और उस बच्चे का मन वहां लग जाता है, दिल लग जाता है, और वो बच्चा सोचता है क्या बात है, कंप्यूटर के बिना भी बाहर सिन मिल रहा है, पाप मिल रहा है। उस बच्चे का दिल माता पिता में नहीं लगता, उस बच्चे का दिल दोस्तों में लगता है। आजकल के बच्चे चैट माँ बाप के साथ या परमेश्वर के साथ करना नहीं चाहते, वो चैटिंग दोस्तों के साथ करना चाहते हैं, उनमें व्यस्त होना चाहते हैं। हाय तेरा क्या हाल चाल है? हाय जो शब्द है वो एक दिन हाय हाय में पहुंचा देगा। मनुष्य को दुख की और पीड़ाओं की और ये संदेश जो उनके जीवन में काम कर रहा है, जो शैतान की ओर से संदेश आता है, वो मनुष्य को चौड़े रास्ते की ओर लेकर जा रहा है। आप देखिए ना,
कौन से लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं? जो तारीफ किए जाएं, बस तारीफ किए जाएं, तारीफ किए जा, और कहते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमें अक्सर सिखाया जाता था, स्कूल में सिखाया जाता था, हमारी टीचर कहती थी, बेटा जो दोस्त तुम्हें डांटे, गलत चीज से रोके, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। जो तुम्हें कहे नहीं तुम गलत कर रहे हो, जो तुम्हारी कमियां बताए, वो तुमसे प्यार करता है। ये टीचर बताया करते थे। आजकल तो टीचर भी ये बातें नहीं बताते, क्योंकि टीचर्स के भी संबंध ऐसे ही लोगों के साथ है जो केवल तारीफ 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 तारीफ, क्योंकि पाप बढ़ता बढ़ता जा रहा। आजकल टीचर ये संदेश नहीं देते। टीचर कहते हैं बेटा उन्हीं बच्चों के साथ रहो जो तुम्हारी तारीफ करें, जो तुम्हें इनकरेज करें। याद रखिएगा, तारीफ करने वाले लोग कई बार सिंध में भी तारीफ कर बैठते हैं और कहते हैं वाह, तू उसके साथ फलाने के साथ फलाने के साथ जब घूम रहा था, घूम रही थी, गजब की लग रही थी, गजब का लग रहा था, वाह हमारी तो आंखें धरी की धरी रह गई। क्या पर्सनालिटी थी, क्या तेरा चलने का ढंग था, क्या फिगर था। ओ भैया ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की बातें आपको बोल बोलकर उकसाया जा रहा है कि कल बिना पाप के ना रहना, परसों बिना गुनाह के ना रहना, चौथे जाना और फिर जाकर गुनाह करना, हम तेरे साथ हैं तारीफें करने में। असलियत में आपको आपका दोस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर हिंदुस्तान की भाषा में बोलूं तो चुड़ैल नहीं दिखाई दे रही। आपको दोस्त दिखाई दे रहा है, आपको मित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अगर बाइबल की भाषा में बोलूं तो आपको लूसीफर इब्लिस नहीं दिखाई दे रहा, आपको उसकी शक्ल दिखाई दे रही है। लेकिन जिनमें परमेश्वर की शक्ल, परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देती है, वो क्या कहते हैं? ना ऐसा मत करना, बाइबल कहती है। ऐसा मत करना, ये बाइबल कहती है। वैसा मत करना, ऐसा बाइबल में लिखा है, बाइबल में ये लिखा, बाइबल में वो लिखा। और उस तरीके के आदमी को लोग क्या कहते हैं? तू चुप कर यार। हाँ, हाँ, हाँ। कैसा आदमी, क्या यार, हमेशा ही कुछ ना कुछ नेगेटिव भी बोलता रहता है, पॉजिटिव भी बोल दिया कर। हमेशा कहता वहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा। बाइबल में लिखा है लोग अंतिम दिनों में सत्य से घृणा करेंगे।